होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसा दौर और ऐसा गलत मिस्टेक, ऐसा गलत निर्णय हो जाता है जिसमें सब चला जाता है, ख़त्म। जिस रोड से आया था उसी रोड में। तुम लोग जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय एक सीरियल चलता था टीवी में, आश्चर्य दीपक। वो चैनल में अभी वो वीडियो होगा या नहीं, क्योंकि वो दूरदर्शन में आता था आश्चर्य दीपक। उसमें इसी चीज़ को दिखाया है। वो ढूंढते ढूंढते उसको एक तो दीपक मिल जाता है, और दीपक जब से उसके पास है तब तक वो बड़ा बड़ा कंपनी खरीद लिया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खरीद लिया, बड़ा बड़ा ऑर्चार्ड खरीद लिया, बड़ा बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया, अकूत संपत्ति। फिर धीरे धीरे जब आदमी के पास पैसा आता है, धन आता है, प्रॉपर्टी आता है, तो नेचुरली क्या होता है, गर्व, घमंड, हमारे उड़िया में बोलते हैं टंका कर दिए मुँह बंका। तो उसके कारण लोगों को मिसबिहेव करने लगा, मतलब किसी को सीधा मुँह बात नहीं किया। अभी हम कितना भी करोड़पति हैं, अगर मेरे को ये बुलाया है और इसके पास यही है तो उसी के साथ एडजस्ट करना है। हाँ, हमको लगाओ 7,000 रुपया वाला एकदम बड़का वाला होटल लाओ, नहीं, जो है जैसा है एडजस्ट योर सेल्फ। अपने को ग्राउंड जीरो में रखें, हम क्यों मिलेंगे इससे, हमारा फीस भरो फिर बात करेंगे। आदमी का घमंड आ जाता है। जब घमंड आ जाता है तो शनि बाबा बोला, अच्छा इसको ज्ञान दिया, ध्यान दिया, नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया। अब शनि माने जनता, तो जनता को तुम्हारा एक बढ़िया क्वालिटी हमको क्या अच्छा लगा कि तुम अपना गलती मान रहा है, तुम झुकने के लिए एकदम तैयार बैठा है। धनु वाला कभी झुकता नहीं है, सिंह वाला कभी झुकता नहीं है, मेष वाला कभी झुकता नहीं है। ये तुम्हारे पास वो बढ़िया क्वालिटी के हम पैर पकड़ लेंगे माफ़ी मांग कर। अब जो माफ़ी मांगने आ रहा है तो उसके लिए क्या दंड देंगे, मतलब उसको बोला उसका नाम फोटो भेज, उसके लिए पहले पूजा करते हैं, उसका काम ख़त्म करो पहले, बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेरा फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया, चला छोड़ेंगे नहीं। ये जब सामने वाला बोल रहे हैं कि नहीं माफ़ी कर दो, ठीक है चलो प्रभु का इच्छा, नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे साथ अगर कोई लगने आया तो समझ लेना कि उसका आखिरी टाइम आ गया है। ना वो तो है। पंडितों के साथ, ब्राह्मण के साथ आदमी का झगड़ा तभी होता है, समझ लेना कि उसका वंश नाश होने वाला है। पिछला जन्म से गुरु चंडल करके आया है। हाँ, तुम गुरु चंडल लेके भी आया है। जानबूझ के कुछ नहीं। नहीं, अरे ऐसा नहीं है। सुनो, ब्राह्मण का नियम है सम धम क्षमा, ये ब्राह्मण का गुण है, वो माफ़ कर देगा। ब्राह्मण को दिया है वो शक्ति कि तुम, क्योंकि नहीं तो हमारे पास जो अस्त्र है, शस्त्र है, तंत्र है, मंत्र है, चला दें तो फिर तो धरती नहीं रुक सकता। जिस दिन धरती, भारत में एक बात बता देता हूँ कि जितना चाय वाला 56 इंच और जितने सारे लोग अपना ताव भाव दिखा रहा है ना, जिस दिन ये ब्राह्मण समाज एकत्रित हो जाएगा, ब्राह्मण होता है मेंढक, एक जगह में वजन नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन हो गया और एक सही ब्राह्मण गुरुकुल खुल गया, उस दिन बोलो कौन सा ट्रंप को मारना है और कौन सा क्या नाम है, पुतिन, चाइना और क्या क्या बोलना है बोल दो। एक एग्जाम्पल से समझ लेना, दतिया पीठ माँ बगला पीताम्बरा का बना, चाइना युद्ध कर रहा था। आज तक अमेरिका रिसर्च करते करते थक गया कि अमेरिका रिटर्न क्यों गया, चाइना रिटर्न क्यों गया, किसी को समझ में नहीं आया। वो अमेरिका बोल रहा है कि चाइना के पास सब था, अगर वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया तो और भी ले सकता था, लेकिन ऐसा हुआ कि अपने से झगड़ा किया और अपने से भाग गया। ये है दतिया पीठ। लेकिन जो वो यज्ञ हुआ उसका 2 दिन के बाद वो स्वामी जी महाराज मर गए। हमारे भारतीय आध्यात्मिक वेद विज्ञान में इतना ताकत है कि असंभव को संभव किया जा सकता। नहीं करते तो तुम क्यों आता मेरे पास दौड़ के, वो क्यों मेरे पीछे पड़ता है। बोले आप इससे पहले कलकत्ता में एक तो श्रवण चौहान, ये तो ट्रेन आने का आधा घंटा में जाते हैं, वो रात भर स्टेशन में सोया रहता है कि गुरु जी आएंगे। ठीक है, तो कहने का माने ये है कि इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। इसका देखो, जिंदगी में आप अगर अपने शक्ति का दुरुपयोग कर दिया तो ज़िंदगी से शक्ति चला गया। हम तपस्या अगर 4-4 घंटा डेली करते हैं, जब करते, तब करते, हवन करते, पीपल गज के नीचे साधना करते हैं, मसान में करते हैं, नदी में करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? किसी का कल्याण करने के लिए करते हैं, किसी को अभिशाप देने के लिए नहीं करते, किसी का भला करने के लिए करते हैं। भला करेंगे तो बदले में मुझे भला मिलेगा। किसी को बिगाड़ना तो बाएं हाथ का खेल है यार। किसी को मार दो तो तलवार चला दिया, 2 सेकंड में मर जाएगा। लेकिन किसी को आशीर्वाद दे के, किसी का जिंदगी बिगड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, उसको उठाना, जन्म देने के लिए 9 महीना लगता है,
काटने के लिए 1 सेकंड। तो ज्ञान है, शक्ति है, इसका दुरुपयोग करने के लिए 1 सेकंड, लेकिन उसको सद्विनियोग, वो जो एटॉमिक एनर्जी है उसको अगर तुम पावर में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक जलाओगे तो कई साल लग जाता है। लेकिन बम फोड़ दो 1 सेकंड में, हिरोशिमा नागासाकी खत्म। ऐसे ही हम लोगों के पास शक्ति है, अगर हम इसको दुरुपयोग करने लग गए तो बहुत आसान है। किसी को बिगाड़ दो, किसी को चला दो, किसी को हटा दो, किसी को मुट्ठी मार दो, किसी को घड़ा चला दो, ये सब तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इससे अपना सारा शक्ति का क्षय हो जाए। हम मरेंगे बचेंगे, हमारा रिवर्स एनर्जी होगा, क्या होगा अलग बात है। लेकिन एक्सट्रीम में तो गुरु भी बोल दिया है कि फिर सामने गुरु, ब्राह्मण, देवता, भगवान भी आ जाए तो नहीं छोड़ना। अगर दुश्मनी पे आए तो उसे भी नहीं छोड़ना। ये सब बहादुरी है इसका। ये जो करने वाला कभी बोलेगा नहीं और बोल के करेगा नहीं, ठीक है। करने वाला कर ही देगा, बोलेगा तेरे को देख लेंगे। जो बोल रहा है देख लेंगे तो समझना कि ये देखने वाला नहीं है। देखने वाला देख चुका होगा, तुम देखा कि फट के फूल है, ठीक है। तो उसका डर ओवरराइड होने का बात नहीं है। यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य क्या है कि पैसा तो बहुत कमाओगे। राहु का महादशा, जो आदमी राहु को सिद्ध ले, अभी तुम्हारे पास टाइम है। देखो तुम्हारे पास अगर अच्छा टाइम नहीं होता तो तुम मेरे पास नहीं आते। मैं जानता हूँ मेरे पास वही आदमी आ सकता है जो आने वाला समय में उसका कुछ अच्छा होने वाला है। हाथ का रेखा में भी 3 ठो ग्रोथ लाइन है, देखा, ठीक है। इधर कुंडली में भी देख रहा हूँ कि हाँ तुला का घर का राहु है। तुला का घर का राहु बहुत अच्छा फल देता है, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए, कोई भी भाव में बैठ जाए। गुरु के घर में चेला बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो तुमको भी एक ठो गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। किसी को भी बढ़िया गुरु बनाना पड़ेगा, बदमाश टाइप गुरु देख के, ठीक है। गुरु चांडाल होने से चांडाल गुरु मिलता है। हम जैसे गुरु तुमको सेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तुमको जितना सारा उबड़ खाबड़ ज्ञान दे सकता है वैसा वाला गुरु चाहिए, ठीक है। हम लोग बोलेंगे पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, योग करो, तुमको वो सूट नहीं करेगा। तुमको जो सब गंद कचड़ा मचड़ा सिखाएगा, ऐसा एक ठो गुरु तुमको वो मिल जाएगा। टाइम आ रहा है, गुरु चांडाल में ऐसे बदमाश गुरु मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, वो तो टाइम है अभी, उसका चिंता तो छोड़ दो। अभी ये जो आखिरी में मंगल का महादशा चल रहा है और 3 साल बाकी है। 3 साल जैसे तैसे करके चलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु एंट्री करते करते और 2 साल पकड़ लो, 5 साल। ये 5 साल में अगर तुम अपने आप को फुल प्रूफ प्रिपरेशन कर दिया तो अगला 19 साल तुमको पैसा रखने के लिए अलग घर लेना पड़ेगा, संपत्ति रखने के लिए अलग घर लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम उस माहौल को टच करोगे, जो तुम्हारा सपना है सारा पूरा हो सकता है। तुम जो जो सोचे हो वो सब हो जाएगा। लेकिन क्या हल्का में हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, तुम घूमते रहो और हो जाएगा। बीज लगाया ही नहीं, बोलता है पेड़ ही नहीं है, फल नहीं हो रहा है, बीज लगाओ, अच्छा है, हो जाएगा। लेकिन ठुकाई भी पड़ेगा साथ में, ठीक है। वो क्योंकि ये अभी देखो आने वाला समय गोचर 2.5 साल, अभी जो तुम्हारा काम कैसा होता है बता रहा हूँ, सुनो।